कांग्रेस हाईकमान ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर राज बब्बर को उतारा है, जिससे मेवात के लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेसी नेता सेवानिवृत्त हिदायत कमांडो खान ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ राज बब्बर को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए पटाखे चलाकर लड्डू बांटे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिदायत कमांडो ने कहा कि हम लोग बेहद खुश हैं, देर से सही लेकिन बेहद सॉलिड कैंडिडेट मिला है। उन्होंने कहा है कि 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद अलग अलग जगह से चुना गया। फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती भी है। राज बब्बर हमारे मेवात की हर आवाज को उठा सकता है। ये मेवात में चाहे रेल लाइन, यूनिवर्सिटी, फोर लेन इत्यादि कई ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को राज बब्बर उठाएंगे। हिदायत कमांडो ने कहा है कि मेवात के सभी वर्कर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और गुरुग्राम से लोकसभा सांसद को जिताएंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के गुरुग्राम से कई बार लोकसभा सांसद चुने गए राव इंद्रजीत को क्या राज बब्बर चित कर पाएंगे, तो उनका कहना है कि बिल्कुल चित कर पाएंगे, क्योंकि मेवात की जनता उनसे खफा है और मेवात कभी नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि अहिरवाल के लोग भी 80% उनसे खफा हैं। इस बार राज बब्बर का जीतना तय है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। बिल्कुल हम लोग खुश हैं, देर सही लेकिन हमें सॉलिड कैंडिडेट मिला, और वो भी वो कैंडिडेट जो 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा चुना गया, और अलग अलग जगह से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का स्टार है, जो एक मानी हुई हस्ती है, जो हमारे मेवात की हर आवाज को उठा सकता है। चाहे रेल लाइन का मामला है, चाहे 4 लाइन का मामला है, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला है, चाहे हमारे मेवात की साथ जो अनदेखी की उसका मामला है, क्योंकि वो बड़ी पकड़ रखते हैं और वो पार्लियामेंट में 5 बार से बैठते आ रहे हैं। वो हमारी आवाज उठाएंगे और 100% उठाएंगे। और पहले भी कभी उन्होंने बात हमारी जब देशभक्ति के ऊपर रखी थी, और अब तो हम उसको जिताकर भेजेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो पैरवी करेगा और कमांडो हिदायत खान जैसे वर्कर, सच्चे सिपाही उसको समय समय पर याद दिलाते रहेंगे कि हमने आपको लोकसभा भेजा, आपने हमारी मेवात के लिए क्या काम किया। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं हमारी मेवात की आवाज भी उठेगी और हमारे काम भी होंगे। राज बब्बर के सामने एक राजनीति का मजबूत पहलवान खड़ा है, क्या एक राजनेता उसको चित कर पाएंगे? बहुत आसानी से चित कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, पूरे मेवात की बेल्ट उससे खफा है। वो आज तक मेवात नहीं आया। बात करते हैं हम अहिरवाल की, अहिरवाल में भी उससे 80% लोग खफा हैं। वो उसकी किस्मत समझो कि वो वहां पर कितनी वोट ले पाता है। नहीं तो मुझे उम्मीद है अहिरवाल से भी पूरी वोट मिलेंगी। और गुरुग्राम के अंदर भी वो सोसाइटियों के अंदर आज तक नहीं गया। किसी भी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर जितनी बड़ी बड़ी बने हुए हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, उनमें आज तक कोई सुख दुख के लिए वो नहीं पहुंचा। कहीं उसने कोई ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं करी जिससे उसको वोट दी जाए। मुझे उम्मीद है हमें चारों तरफ से वोट मिल रही है और बेहतरीन तरीके से वोट मिल रही है, और राज बब्बर जी जीत रहे हैं। राज बब्बर जी काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, क्या कारण है कि उनको हरियाणा लाया गया है इस बार? वो हरियाणा इसीलिए लाया गया है क्योंकि गुड़गांव एक एशिया की नंबर 1 जगह है, और गुड़गांव को एशिया का नंबर 1 जगह, तो वहां भी फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 डॉन, नंबर 1 एक हीरो, नंबर 1 एक पर्सनालिटी गुड़गांव उतारी जा रही है, जो एक मुद्दे पे बात करेगा। और एशिया की जो नंबर 1 सिटी है उसके नज़दीक 30 किलोमीटर हम बसते हैं, जो मेवात दुनिया का सबसे गरीब पिछड़ा इलाका है। हिंदुस्तान का तो है ही है, अगर दुनिया का नहीं, तो मैं कहता हूं हमें आगे ले जाने में काम करेगा। कहीं ना कहीं हमारी मेवात की किस्मत है कि वो राज बब्बर जी कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं सुबह से ही आपका जो कार्यालय है उस पर लोगों का तांता लगा हुआ है और आप लड्डुओं बांट के खुशी मना रहे हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं आप राज बब्बर जी से? राज बब्बर जी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि मेवात बड़ा बैकवर्ड इलाका है और हम मेवातियों के पास 6 लाख वोट इकट्ठी ऐसी वोटें हैं जिनका हम जीत का फैसला करते हैं। और जब मेवात का कोई कैंडिडेट नहीं है तो हमारा हक भी बनता है पूरे मेवातियों का, क्योंकि राज बब्बर जी के साथ हमारी विचारधारा मिलेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी 95% विचारधारा है। हमें टोटल वोट एक साथ राज बब्बर जी को डालनी चाहिए और डालेंगे। हमें खुशी हो रही है, इसीलिए हमने लड्डू बांटा है, और अभी और जो खुशी के जो कार्यक्रम है वो पूरे करेंगे और आगे की कार्रवाई चालू करेंगे। लोगों का आरोप है कि क्या गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी को कोई यहाँ का लोकल उम्मीदवार नहीं मिला जो राज बब्बर को लाएं, बाहरी का तमगा एक तरीके से लग रहा है उनको, पर क्या कहेंगे? मैंने उसी ऊपर कहा है आपसे कि आप बाहरी की जहाँ कोई बात की जाती है, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी के ये वो लोग हैं जो जुमलेबाज और झूठे लोग हैं, जिन्होंने हमेशा जनता को गुमराह किया है। और बीजेपी का जो 10 साल से कैंडिडेट हमारा 10 साल से जो सांसद साहब हैं राव इंद्रजीत साहब, आज तक मेवात नहीं आए। कोई मेवात का बताया भाई, किसी ने देखा आज तक? बताओ किसी ने देखा हो तो भाई एक बात बताओ। हमारे लिए तो वही है, समझो अमेरिका का हो, जब वो
30 किलोमीटर से हमारे बीच नहीं आ सकता, तो गुरुग्राम में राज बब्बर जी रहते हैं, हम उसकी पैरवी करेंगे। कमांडो हिदायत खान एक सच्चे सिपाही की तरह जुड़ के आगे बात रखेगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं राज बब्बर जी हमारे बीच भी रहेंगे और विकास भी होगा। और रही बात लोकल लीडरों की, देखो जी हमारे पास तो एक से एक दिग्गज लीडर थे, कैप्टन अजय यादव, हमारे पास योगेंद्र यादव, हमारे पास वर्धन यादव, हमारे पास चौधरी आफ्ताब अहमद, कमांडो हिदायत खान जैसे हजारों ऐसे नौजवान हैं जो इसको आराम से चित डांट सकते हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बहुत मतों से राज बब्बर जी हरा रहे हैं, इसलिए राज बब्बर जी को फाइनल किया गया हाईकमान द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेवात पिछड़ा हुआ जिला है और राज बब्बर जी क्या मेवात के मुद्दों को उठा पाएंगे? बिल्कुल, राज बब्बर जी वो हस्ती हैं जो बेबाक तरीके से बोलते हैं। पार्लियामेंट में मुझे उम्मीद है हम लोग पैरवी करेंगे, हम एक सच्चे सिपाही की तरह, और हमारी हर आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी और मेवात की तरक्की होगी। स्वास्थ्य की बात करें, रेल की बात करें, मेवात कैनाल की बात करें, तो बहुत सारे मुद्दे मेवात में आज भी उलझे हुए हैं जी। तो अगर राज बब्बर जी जो सांसद बनते हैं तो क्या मेवात का भला हो पाएगा? बिल्कुल 100% मैं आपको बता दूं मेरे मीडिया बंधुओं कि 100% मेवात का हर मुद्दा उछलेगा और अच्छा काम होगा, और उस काम की गारंटी कमांडो हिदायत खान लेता है। हम सत्ता में रहते हुए भी हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, इतनी हैसियत रखते हैं, क्योंकि हम सत्ता में या राजनीति में आने का मकसद अपनी समाज की खिदमत करना है, और जहां पर इलाके की और समाज की तरक्की नहीं होगी वहां कमांडो हिदायत खान विरोध भी करना जानता है। लेकिन आज अपील करता है, हाथ जोड़ के गुजारिश करता है, मेवातियों जिस तरह तुम्हारी ताकत एक साथ 6 लाख वोट है, तुम एक साथ 6 लाख वोटों को डाल दो। जय हिंद साथियों। ऊपर वोट उठकर देनी होंगी, और हमें विकास मुद्दे चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, उसके लिए काम करना होगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास विकल्प है। 10 साल से तो आप भारतीय जनता पार्टी को देख ही रहे हो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, हमारे पास एक ही धरोहरदी मेडिकल हॉस्पिटल नलड़, उसको भी उसकी हालत खराब है, आप सब समझ सकते हो। हमारे पास कोई सहूलियत नहीं है, रेल लाइन, 4 लाइन, यूनिवर्सिटी, कोई सहूलियत नहीं है। हम बहुत चीज़ों से वंचित रह चुके हैं और पीछे जा चुके हैं। हमें कहीं ना कहीं अब राज बब्बर जी को जिता के अपने मेवात की तरक्की करानी है, अपने मेवात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अपने हक के लिए अब लड़ना जरूरी है साथियों। और नौजवानों, अब तुम आगे बढ़ो, बुज़दिल ना बनो, वोट डालो, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालो, मेरी यही अपील है। और शांति के साथ सब भाइयों को साथ लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जय हिंद जी। मैदान में उतरे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और आज कमांडो हिदायत खान कार्यालय पर जिस तरह से लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना यही चाहूँगा, अब राज बब्बर की आशा लग रही मेवात है, और पूरा हिंदुस्तान लग रही। ईमानदार आदमी है राज बब्बर, और ईमानदारी पायो है, हमने तस्लीम करो है। एक वोट चुन चुन के डिब्बा में जाएगी। और रही बात यूँ, हमारी 3 सालन ने 4 सालन ने पीगो यू इंद्रजीत मुड़ के नहीं लिखायो है, काई से बात करना में राजी ना है। आज तक हाथ से हाथ ना मिला जो है, हमने भरोसा है अब हमारे नहर भी लाएगो, पानी भी लाएगो, हमको रेल भी लाएगो राज बब्बर। तो ये तो पहले ही सुया को नाम धरिया जो है राज बब्बर, तो बब्बर है जो बब्बर। और रही बात यूँ, हमारा सारा कामन ने हमारे मेवात की तसल्ली है, अब काम करेगो तो पूरा ही करेगो, हमारा बाड़ा करने भी लगाएगो, हमें इज्जत भी मिलेगी, हमारा दुख सुख में गेल रहेगो। भाई बंक तो जो काम आए, बंक को कहा काम की बचेरी भरी रहे जो काम ही नहावे। अब यानी हमारा जो चूतिया बनाना, पागल मेवात बनाई है, अनपढ़ मेवात थी। भाई कुर्सी हमारी लगा रोहतक का और हसार का न्यानत रहावे, हम हमारा हक काट हो जाए, हमारा पूरा हक मिले। हमने भरोसा इंशाअल्लाह कोई 80,000 से जिता दो, कोई 2.5 लाख से जिता दो, या पूरा 2 लाख से जिता के भेजेंगे। पूरा 2 लाख से ये बात में भाई, कभी तो इनके लिखा करमन में धक्का, कभी तो लहर आएगी, और लिखा इंद्रजीत के धक्का, लहर का माच उड़ाएगी। लहर आ चुकी राज बब्बर, आ चुकी इंशाअल्लाह। और हम मेवात जा कहती है वह पार करती है, जा कहती वह पार करती है। इंशाअल्लाह मेवात दुआ कर रही है, भलो आदमी आवे, भलो आदमी आवे, और भलो आदमी सेहत को। इंदिरा ने जान गंवा दिया पार्टी ने, अंग्रेजन पर से राज छुड़ाया पार्टी ने, बताओ हम कैसे पीछे हट जाएंगे। तो बाबा मेवात के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मेवात के अपील यही है, हाथ जोड़ के, पाँव पकड़ के, समझा के इस राज बब्बर को जिताओ। और कमांडर कैद है, हमको बढ़िया वकील मिलगा, बढ़िया सिपाही मिलगा राज बब्बर के हक़। इंशाअल्लाह
हम एहसान बंद भी रहेंगे राज बब्बर का, जो अपने वतन छोड़ के वतन या कोई यू है, ये नहीं परदेश नहीं, ये हमारी मिली सातु कौमन में सुखदेव आदमी है। सातु कौमन ने एक निगाह भरते को हिंदू मुसलमान को कोई नाव यहाँ में नहास है, पूरा मन बना रखो है। और रही बात यूँ जो फौज आज बैठी है, वह अनड़न का मुँह मोड़ता ऊँची करता डेट मेरा तो कहाँ दिया आज दम को, ये बात है आज वह खाली पीठ भेजो इंद्र खाली पीठ इंशाअल्लाह। मेवात का जो राजा हाँ अल्लाह ताला पार करेगो। अंग्रेजन पे सुबह राज इन्ने छीनो, कहर का दरवाज़ा मुन चुका, रहम का दरवाज़ा या बब्बर शेर आ चुका, रहम का दरवाज़ा फूट चुका। कमांडो हिदायत खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमांडो हिदायत के बारे में यूँ है अतिया ने हम जागरूक कर दिया, फौज में रहो तो जनता की सेवा करी, फौज में से आके तो मेवात में सेवा कर रो और करेगो। और खून की ज़रूरत है, अब टैंक लग रहा है परसों ढेर टेंट खून जब आदमी दे रहा हाँ तो या से बढ़ती खूबी कहा है भाई, या से बढ़ती खूबी तो ना है भाई। हम तो कमांडर साहब यही है कहाँ तेरो एहसान है, तेरी आवाज़ ऊपर जावे और तैने यू जो धरना उठाइए और ये तेरी बहन के देकर हमारा एमएलए बन गो, कोई बात एक एमपी बन गो, कोई देश को मालिक बन गो। किसी ने हमको पानी तक की सुविधा ना दी, किसी ने हमारा बालक ना लगाया। अरे इतने बड़ा ढेर हमारे के क्यों होना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। ये खाना कमाना में लग रही कौन मुल्क में आको अन्न जा रहा है और फिर ट्रैक्टर हम पे छिन रहा, ये कोई सरकार थोड़ी है। अब बतंदाज पैदा किसानी तो करे, अरे किसानन की आवाज़ सुन ले, ये किसान खोदेगा और ये खोदेगा। आवाज़ या कि अल्लाह ताला के लग चुकी है, जो हमारे गैर इंसाफ़ी हो रही है। सड़क हमारे नहीं, कोई पानी हमारे नहीं, कोई ईमानदारी का सौदा नहीं। ए अल्लाह तेरा राज बब्बर भेज और हम इंसाफ मिले और हमको हक पूरा मिले। ये बात है कि एक उम्र बरकत करे या का राजा ने पूरा करे। अस्सलाम वालेकुम।